हेलो फ्रेंड्स, तो ये फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसको डायलॉग ही नहीं मिलते। हाँ हाथ कुछ करता इशारे ही नहीं इशारे है। इशारे हाँ। सारी वॉइस, या पता नहीं सच में ऐसा बोल ना पाता। आ गए ये लोग वापस। इधर वाले घर में ही तो शूटिंग कर रहे थे। साइका ने फोन कर दिया, फजर आती होगी। आप आज इनको पता होगा किस क्यों आई। तरह आ गई समरा बीबी। हम तो आपके दुश्मन हैं। समीर आपको बहुत याद करता है काका साहब। समीर तो याद करेगा, लेकिन उसको कोई याद भी तो करने दे। अच्छा, अपनी तस्वीरें दिखाओ। हाँ। इससे बड़े खुश ये रहते देखिए, हैं। ये देखिए काका साहब, हाँ, हम लोग उधर भी हंटिंग पे गए थे। ताज भी नजर नहीं आ रही। शाहताज घर पे? अच्छा, मिलने नहीं आई वो? ताज, ताज का तुम्हें पता ना गुस्सा कितना खराब है। एक दफा मुंह मोड़ ले, दोबारा नहीं देखती। ना देखे ना मिले, मैं खुद मिलने चला जाता हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? चाचा वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। फजरबाजी सलाम अलैकुम। एक ही माँ से जन्म लेने वाले बच्चे कितना बदल जाते हैं, देख के हैरत होती है। कभी अपने कातिल बन जाते हैं और गैर मसीहा बनकर सामने आके खड़े हो जाते हैं। सच कहा तुम। पता है, मसीहा बन रही हो तुम मेरी शेर के लिए। समझ नहीं आ रहा शेर की मदद किस तरह करेंगे हम। तमीना आंटी तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब मैं उस दिन आपसे बात कर रही थी तो पापा ने भी सुन लिया। फिर कुछ भी नहीं कहा, खामोश रहे, देखते रहे और चले गए। अच्छा, इसीलिए कुरेद रहे थे काका साहब कि यूं अचानक कैसे आना। खैर, फिलहाल ये जरूरी नहीं है। मैं भाभी से बात करती हूँ। तमीना आंटी मुझसे बहुत खाइफ है, वो तो मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मुझे पता है ये सब कैसे हैंडल करना है। आप देख लें। शुक्र आ गई, finally। शुक्र आ गई। मुझे लगा था ये आएगी ही नहीं। शक तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन मैं समझी कि शायद शाहजमान की डेथ की वजह से इतनी नेगेटिविटी है।
ये सब लोग, इनके तो खून ही सफेद हो चुके। दौलत को ऐसे ही तो फितना नहीं कहा गया। अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। खून सफेद होना तो आम सी बात हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, मैं कहाँ से वार करूं, मैं कहाँ से जवाब दूं। मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई। मुज़ाहिर अगर आप एहतजाज कर भी लें, केस भी करते हैं अगर, तो शेर तो बीमार ही रहेगा। शेर को इन विड्रॉल से निकलने के लिए बहुत वक्त चाहिए और आप फिर अकेली। तो ये कि शेर को खुद ठीक होकर आपके पास आना होगा ताकि वो अपने लिए खुद बोल सके। ये तो हम उसे निकालेंगे कैसे कर? निकालना ही तो नहीं है शेर को। अगर हमने निकालने की कोशिश की तो वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे। उसे भगाना पड़ेगा। कि भगाएंगे शेर ये? भाग गया, खबर ये फैलेगी ना शेर को तो भाग गया। बोल तो रही थी कैमोफ्लेज, भागेगी उसको। अभी बोलेगी मार दे, वो बोलेगा कि बाबा आप मार तुमने दे समरा शेर। को क्यों बुलाया? बाबा आप मुझसे बात कर रहे हैं? पूछ रहा हूँ। आप बैठे ना, आप खड़े क्यों हैं? बैठे। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। वो शेर जमान ना मेरा पेशेंट है। ये लोग उसको ऐसी दवाइयां इंजेक्शन दे रहे हैं कि वो कभी ठीक ही ना हो सके, अस्पताल में ही पड़ा रहे। और ये सब कुछ उसके चाचा और डॉक्टर्स मिल के कर रहे हैं। और तुमने सोचा कि तुम हमारे दुश्मन की जान बचाओगे? पेशेंट है। दुश्मन है। पापा वो तो हमारा मौसम था ना, वो एक मुझे घर तक छोड़ने आया था। एक भाई के बेटे ने बेटी उठाई, दूसरे भाई के बेटे ने बेटी छुड़वाई, और मेरे हिस्से में, मलिक शुजात के हिस्से में क्या आया? रुसवाई। झोलियां भर भर के बदनामी। मैं तो राइम कर रहा था। तुम्हें पता है, उस शेर जमान की मां ने मुझे सरकारी दफ्तर में ललकारा, पिछाड़ा, और मेरी बेटी उसी की जान बचाने के लिए मरी जा रही है। बाबा बोलो तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा एक अमल तुम्हारे सारे गुनाह धो सकता है, तो करोगी? बाबा आप हुक्म करें, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। मैं अपनी जान भी दे दूंगी आपके लिए। करेगी नहीं। अगर तुम अपनी ड्यूटी से गाफिल हो जाओ तो क्या होगा? क्या मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गाफिल हो जाओ शेर जमान से, इतना कि उसकी जान निकल जाए। तुम्हें पता है ना फजर, लोगों ने मुझे तुम्हारे बाप होने के ताने दिए। मतलब बेटी को मर्डर करने को कह रहा है। तुम्हारी आवारगी पे मुझे इतनी बातें सुनाई कि मेरा कलेजा छननी हो गया। इस छननी कलेजे पर
तुम मरहम रख सकती हो। मेरा ये जख्म भर सकता है बेटा, सिर्फ तुम्हारे एक अमल से। बोलो बोलो, करोगी? खत्म कर दो शाहजमान की वो नस्ल जिस पे उसकी मां इतना उछल रही है। बेटा, ये तो फंस गई अब। मेरी ये ख्वाहिश है कि जो सारा माल मता है ना, ये ट्रस्ट को चला जाए, लोग खा जाएं। वक्त जमान की औलाद को एक दाना नसीब ना हो। जाओ। बेटियों को घुसा रहा खत्म कर दो खानदानी शेर को। दुश्मन। नहीं करेगी ये, उससे पहले भगा देंगे और ये शायद ये बोल दे कि मैं तो करने गई थी लेकिन वो पहले भाग गया। यार ये चीज ना सीरियसली बताऊं बड़ी गलत लगती है मेरे को। खुद कुछ ना कर पाओ तो बेटी से करा दो, या तो खुद फाइट करे बंदा। गलत है ये। पर वहां एक चीज मुझे अच्छी लगी कि शेर की मदर ने उनकी बात तो सुनी, कम से कम अलर्ट तो होगी अब वो। अब शेर को भगाएंगे वो, तब वो मजा आएगा जब शेर भागेगा। और एक चीज बुरी ये भी हो गई, पूरे घर को पता चल गया कि ये आई क्यों है इसकी चची। बट वहां तो नहीं पता ना अभी। ये वाला एपिसोड बढ़िया था। वो नहीं दिखाया शेर। शेर नहीं दिखाया। अगला 20वां एपिसोड है भाई। मुझे तो अभी से ऐसी वाइब्स आ रही है, कुछ खतरनाक होने वाला है हमेशा उसमें। होता है 20th में। भाई मजा आएगा, अगले एपिसोड का वेट हो। काका साहब क्या बात है, काका साहब आवाज बहुत अच्छी लगती है भाई उनकी। भाई हो रहा है उनका भी। वो बढ़िया लगता है जब अपने पोते को देख के खुश होते हैं काका साहब। वह मजा आ जाता है। चलो यार, आप लोग बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाके हिट कर देना। और भाई इश्क मुर्शद स्टार्ट हो चुका है, जाके ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, स्क्रीन पल्स चैनल का, जाओ जाके देखो। और बाकी ड्रामास को भी अपना प्यार दिखाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय। ठीक है, बाय बाय।